हाई एवरीवन सत श्री अकाल सारिਆਂ ਨੂੰ। सो ਈਡੀਅਮਸ ਐਂਡ ਫਰੇਜ਼ਸ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਟੌਪ 100 ਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਪਿਛਲੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਟੋਟਲ 80 ਆਲਰੇਡੀ ਈਡੀਅਮਸ ਐਂਡ ਫਰੇਜ਼ਸ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਏ ਸੀਗੇ। आई एम ग्लैड कि ਤੁਹਾਨੂੰ बहुत अच्छे ਨਾਲ समझ आए और ਤੁਹਾਨੂੰ मज़ा भी आया। इस तरीके ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਵੋਕੈਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਵੋਕੈਬ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ठीक है, वरी ना करियो। सो चलो आ जाओ, अज अपना लैक्चर जोड़ा है स्टार्ट करते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट लैक्चर है। बहुत ध्यान के नाल जोड़ा है तुसी फोकस होकर सुनना है क्योंकि ईडियम्स एंड फ्रेजेस सारे एग्जाम्स के आए हुए हैं और ये इंपॉर्टेंट वन है। मैं इन्होंने वन लाइनर जानबूझ के बनवाया है ताकि आप पहले एक बार सारे ईडियम्स एंड फ्रेजेस रिवाइज कर लिए, फिर उस तो बाद आप इन्हों के MCQs भी जोड़े है डिस्कस करांगे। ठीक है, मैं डेली मॉक टेस्ट वगैरह डाल दिया करूँगी। सो आप इस आई थिंक इस स्लाइड के विच सीगे और ये इत्थे तक आप डिस्कशन जोड़ा है कर लिया सीगा। थोड़ा जा जूम इन कर देनी सो दैट आराम नाल तुहानूं सारी चीज़ां विजिबल होवे। जस्ट अ सैकेंड। ओके, आई थिंक प्रॉपरली हुण तुहानूं विजिबल होएगी, राइट। सो पहला देखो आपां 80 तक डिस्कस कर लए सीगे। एंड ओपन बुक का मतलब हुंदा है दैट वन होल्ड नो सीक्रेट्स। एक इदां दा पर्सन जो एकदम ही क्लीयर होवे, किसी भी तरीके दे सीक्रेट्स उहदे ना होवे, जिहदे मतलब कह लो कि मन दे विच कुछ ना होवे कि आपां कहांगे यार सारा कुछ सानूं साफ दिखाई दे गया। एंड एक्स टू ग्राइंड इहदा मतलब की हुंदा है, ये भी आपां पढ़िया सीगा आई थिंक पिछली वाली वीडियो दे विच। इट मीनस अगर कोई काम कर रहे हो कि तुहाडा कुछ ना कुछ इहदे विच प्राइवेट इंटरस्ट है, तुहाडा कोई फायदा है। टू ब्लोज वंस ऑन ट्रम्फेट ये भी आपां पढ़ लिया सीगा। ਇਹਦਾ ਆਪਾਂ ਇਹ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀਗਾ कि ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਹੀ ਅਚੀਵਮੈਂਟਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਰੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਟੂ ਬਲੋਜ਼ ਵਨਸ ਔਨ ਟਰੰਫੇਟ। ਸਟੈਂਡ ਆਫਿਸ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਨਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋਣਾ, ਅਲੱਗ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੋਇੰਗ ਵਾਈਲਡ ਓਟਸ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਪਲੇਜ਼ਰ ਸੀਕ ਕਰਦੇ ਹੋ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਆਦਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਜਿਸ ਨਾਲ जो गलत है तुहाडे लई, लाइक अल्कोहल, ड्रग्स, सिगरेट्स। सो आपां कहने कि यंग एज दे विच जदों आपां इन्हां आदतां दे विच पै जाने तां उदों आपां इस ईडियम दा इस्तेमाल जिहड़ा है करदे हां। अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, कई बारी इदां दी सिचुएशन आंदी है कि समथिंग कोई चीज़ इदां दी हुंदी है कि अनएक्सपैक्टेड हो जाती है, सानूं पता ही नहीं हुंदा कि यार ये होण वाली सी बट वो हो जाए ਤਾਂ उस चीज़ ਨੂੰ रिप्रजेंट करन लई आपां अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू ਦਾ रिप्रजेंटेशन देने हाँ। बाय लीप्स एंड द बाउंस रैपिडली, जदों तुसी धीरे धीरे बहुत तेज़ी दे नाल इंप्रूव करते हो तो उस चीज़ नूं रिप्रजेंट करन दे वास्ते आपां बाय लीप्स एंड द बाउंस का इस्तेमाल करते हाँ। ऑफ नो अवेल, जदों कोई चीज़ यूजलैस होंदी है, जदों कोई चीज़ का कोई इस्तेमाल नहीं हुंदा है, वो यूजलैस है कि हुण उहदा कोई इस्तेमाल नहीं है। सपोज करो कि पेपर दे आए हो, ठीक है, हुण पढ़न का की फायदा जब चिड़िया चुग गई खेत, आप भी कह सकते ऑफ नो वेल, है ना। सो ऑन द वर्ज ऑफ, ऑन द ब्रिंक ऑफ, अच्छा ऑन द वर्ज ऑफ समथिंग, किसी पॉइंट ते उत्ते हो, इसनों भी आप कह सकते हैं। इसका एग्जैक्ट मीनिंग मैं कहूँगी कि यार मैं एकदम ही जिनित पॉइंट है टॉप ते कि भाई हाँ हुण ये, या कह लो कि एग्जाम आने वाला है, ऑन द वर्ज ऑफ एक पॉइंट ते आप आ गए हाईएस्ट पॉइंट ते, है ना, उसनों भी आप कह सकते हाँ। अ सोर पॉइंट, सपोज इमेजिन करो कि कितने थोड़ी चोट लगी है या नेल टुट गया यार और दर्द हो रही है, तो ये थोड़ा की सोर पॉइंट है, समथिंग दैट इज हर्टिंग यू, ये थोड़ा सोर पॉइंट हो सकता है। तो अ सोर पॉइंट का मतलब होता है समथिंग विच हर्ट्स, जो तुहानूं बहुत हर्ट करती है। एग्जाम्पल के तौर पर कई इदां दी गल्लां हुंदियां ने, कई इदां दी आदतां हुंदियां ने जो सानूं बहुत ज़्यादा हर्ट करदियां ने। लाइक अ फोनिक्स, लाइक अ फोनिक्स का मतलब होता है विद अ न्यू लाइफ, रीबर्थ होना। उसनों आपां कहने कि जो आपां कोई नवी लाइफ स्टार्ट करन जा रहे हाँ, ठीक है, या तुसी किसी बीमारी तो उठ के एकदम आए हो, एकदम सही हो गए तो नई लाइफ मिली है, लाइक अ फोनिक्स उसनों आपां कहने विद अ न्यू लाइफ। टू कीप अंडर अ रैप्स, किसी भी चीज़ नूं टिफन दे विच बंद है कोई चीज़, हुण टिफन दे विच की है, वो रैप है एकदम बंद है, तो उन्होंने आप कह सकते हैं उन्हें अंदर सीक्रेट है या खाने च अज मम्मी ने की भेजा है। तो इसी तरीके नाल अगर तुसी किसी चीज़ नूं टू कीप अंडर द रैप्स रखते हो, इसका मतलब ये हुंदा है कि कोई ना कोई सीक्रेट जरूर है। डाई इन हारनेस,
die in harness ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ to die at one's work। सपोज कोई पुलिस ऑफिसर है और वो की कहते हैं काम करते करते अपनी ही ड्यूटी ते जिहड़ा है मर गया है, तो आपां उस चीज़ नूं रिप्रजेंट करन दे वास्ते जिहड़ा है कह सकते हाँ कि ये ईडियम जिहड़ा है वरत्या जांदा है। ठीक है, या तुसी कह लो कि हजे तुहाडी रिटायरमेंट नहीं हुई है, तुसी काम करते करते तुहाडी डेथ हो गई है, तो उसनों भी कह सकते हैं। ज़्यादातर सोल्जर्स आर्मी ऑफिसर्स जिहड़े हुंदे डाई इन हारनेस हुंदे है। फेयर वैदर फ्रेंड, अ फ्रेंड दैट डिजर्ट इन डिफिकल्टीज। बच्चा इत्थे डिजर्ट्स का मतलब की है? डिजर्ट्स एक इदा दा वर्ड हुंदा है जिसका मतलब मिठाई नहीं है, जिसका मतलब होंदा अबैंडन करना, किसी नूं छड्डना। एक इदा दा फ्रेंड जदों तो सुहाना मौसम है तो नाल है, जदों अंधेरी रात है तो है नहीं। मतलब जदों भी कोई डिफिकल्ट सिचुएशन आ जाएगी अपना तुहाडा साथ छड्ड देगा। तो इदा दे फ्रेंड नूं आपां कहने हाँ फेयर वैदर फ्रेंड, अ फ्रेंड दैट डिजर्ट इन डिफिकल्ट सिचुएशन। ठीक है, समझ गए? देखो कितना वधिया ईडियम सीगा, कितना वधिया मुहावरा सीगा। वैसे ईडियम्स दे नाल एक फ्रेजल वर्ब्स भी आते हैं। फ्रेजल वर्ब्स थोड़े जे डिफरेंट होंदे हैं ईडियम्स नालों। मैं वो भी तुहानूं 800 के करीब करवाऊँगी, वो भी तुहानूं करवाऊँगी। ऐदा होएगा कि जिमें जिमें तुसीं करते जाओगे ना, आप MCQs भी काफ़ी प्रैक्टिस करांगे, तुहानूं याद हो जाएगी ना। बच्चों का खेल है वैसे, सच्ची दस्सां तो ये इदा है कि यार कोई करवांदा नहीं हैगा फटाफट गया सुपर फास्ट करवाओ तो बच्चों फ्री करो। तो आप सुपर फास्ट करांगे, आप इंग्लिश नूं अपने लिए कवांगे केक वॉक बनावांगे, या आप कह लो कि एक तरीके अपनी कप ऑफ टी बनावांगे। कप ऑफ टी का मतलब जो तुहाडे लिए ईजी होंदा है। आप कहना इट इज़ नॉट माई कप ऑफ टी, मैथ मेरा जो मैंने ईजी नहीं लगता, मेरा कप ऑफ टी नहीं है, बट आप कप ऑफ टी बनावांगे इंग्लिश नूं। ठीक है, सो हुण मैं थोड़ी जी गल्लां तुहाडे नाल ना ईडियम्स नाल ज़्यादा करिया करूँगी। ओके नेक्स्ट, अगला कहता है इमर्ज आउट ऑफ थिन एयर, अपीयर सडनली। कोई तो सामने अपीयर सडनली कोई आ जाए, या छिपकली अपीयर ही आ जाए सडनली दीवार पे, ओ माय गॉड, राइट। तो उसको रिप्रेजेंट करने लिए यू कैन यूज दिस इडियम इमर्ज आउट ऑफ अ थिन एयर, अपीयर सडनली। कट नो आइस, कट नो आइस मतलब हैड नो इन्फ्लुएंस। कोई तो स्टोरी सुना गया, बहुत कुछ सुना गया, तो कोई फर्क नहीं पिया, भाषण सुना गया, गाला पै गया, तो कोई फर्क नहीं पिया। तो कट नो आइस में कोई फर्क नहीं पिया, तो कोई इन्फ्लुएंस नहीं होया। कहने ना कंन दे विच जूं भी नहीं रहेंगी। ब्राउट अप, इंट्रोड्यूस फॉर डिस्कशन। कई चीज़ां आपां इदां हुंदियां ना कि जिवें अज आपां ब्राउट अप कीता ईडियम्स एंड फ्रेजेस नूं आपां लैके आए हैं डिस्कशन करने आ भी इस चीज़ के उपर। इंट्रोड्यूस फॉर डिस्कशन कि ये मैटर आपां अज ब्राउट अप कीता डिस्कस करन दे वास्ते। कैनॉट होल्ड अ कैंडल टू मतलब कह लो कैनॉट बी कंपेयर्ड टू। कुछ इदां दी सिचुएशनस होंदियां ने जिन्हां आपां किसी चीज़ां दे नाल कंपेयर नहीं कर सकते, तो उस चीज़ां नूं आपां रिप्रजेंट करन दे वास्ते कह लो कैनॉट होल्ड अ कैंडल टू दा रिप्रजेंट मतलब ईडियम का इस्तेमाल करते हाँ। मैं स्लाइड साइड ते थोड़ा जा हो जानी है ताकि तुसी सारे जिहड़े ईडियम्स है कह लो एक तरीके दे नाल देख सको, पढ़ सको और इसनू जिहड़ा है अपने माइंड दे विच रख सको। ठीक है, हुण जिवें कैनॉट होल्ड अ कैंडल है, या तुसी कह लो कि कोई इदां दा पर्सन है जो इन्ना वधिया नहीं है। ठीक है, इज़ नॉट टू बी गुड एज द पर्सन और थिंग मैंशन, जिसनों आप मैंशन कर सकते हैं, इदा दे च भी आप कर सकते हैं। या तुसी कह लो आप कंपेयर नहीं कर सकते। जिवें सपोज कोई बच्चा है, दो बच्चे है, ठीक है, दो ब्रदर एंड सिस्टर है। एक ब्रदर है जो बहुत इंटैलीजेंट है, सिस्टर है नहीं इंटैलीजेंट नहीं, आप कंपेयर नहीं कर सकते। तो कैन नॉट होल्ड अ कैंडल टू लाइक इट्स दैट आप कंपेयर नहीं कर सकते टू कि भाई ब्रदर नूं सिस्टर नाल आप कंपेयर करें, दोनों अपनी जगह अलग अलग है। बर्न्स ओन बोट्स, इहदा मतलब कि सपोज तुसीं समुंदर दे विच हो और तुसीं एक किनारे चले गए एंड तुसीं जिस बोट तो आए सो उहनूं जलाता, तो तुसीं किवें फील करोगे? तुसीं वापस नहीं जा सकते ना, तो अपनी वो सारी चॉइसिस नूं खत्म कर देना कि दोबारा वापसी नहीं जा सकते। तो बर्न्स वंस बोट लीव नो मीनस ऑफ रिटर्न। UPSC कैंडीडेट्स बर्न्स ओन्स बोट, क्योंकि 6-7 साल जो प्रिपरेशन करते हैं तो एज फिर निकल जाती है। या जो आप कहने कि गवर्नमेंट जॉब लैनी, मैं प्राइवेट जॉब लैनी नहीं, आप अपनी
ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵਾਪਸੀ ਜਾਣ ਦੀ ਟਿਕਟ ਨਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਦੂਜਾ ਰਸਤਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਮੇਕਸ ਵਨਸ ਫਲੈਸ਼ ਕ੍ਰੀਪ, ਹੌਰੀਫਾਈ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਮੇਕਸ ਵਨਸ ਫਲੈਸ਼ ਕ੍ਰੀਪ, ਹੌਰੀਫਾਈ ਕਰਨਾ। किसी चीज़ का प्रोज एंड कॉन्स देखना, फॉर एंड अगेंस्ट, कि ਉਹਦੇ ਐਡਵਾਂਟੇजेस ਕੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ डिसएडवांटेजेस ਕੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਓ प्रोज एंड कॉन्स ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਵਾਲਾ ਟੂ ਟੇਕ ਇਨਟੂ ਅਕਾਊਂਟ ਆਪਾਂ ਆਈ ਥਿੰਕ ਪੜ੍ਹ ਵੀ ਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਵਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਨਾ। ਬਲੋ ਓਵਰ, ਪਾਸ ਆਫ ਕਰਨਾ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਪਾਸ ਆਫ ਕਿਵੇਂ ਹੈ? एग्जाम्पल के तौर पर ब्लो ओवर नू मैं इदा रिप्रजेंट कर सकती हाँ कि जिमें आप एक एग्जाम्पल लै सकते हाँ। सपोज तुहानू कह लो कि कोई कहता है कि किसी नाल तुसी अपॉइंटमेंट रखी है, उसनों आपां कह सकते हैं, या किसी नू तुसी इग्नोर कर रहे हो, उसनों आपां कह सकते हैं ब्लो ऑफ। इग्नोर करना ब्लो ऑफ का मतलब भी होंदा है। या तुसी ईडियम दे विच इसनू पर्टिकुलरली कहने हो कि सिंपल, कि आपां किसी चीज़ नू इग्नोर कर दिता है, कि भी आपां इस चीज़ नाल डील ही नहीं करते। मैथ है, मैं नहीं पढ़ता, इग्नोर कर रहे हो टोटली। या किसी परसन नू ब्लो ऑफ करता, तुसी इग्नोर कर रहे हो, उसनू आपां कहने तेनों आप कहने पास ऑफ। ब्लो ऑफ का मतलब इत्थे ब्लो ओवर है ना, वैसे ब्लो ऑफ कह रही हूँ मैं। ब्लो ऑफ का मतलब ये होता है कि किसी नू इग्नोर करना। तो ये ब्लो ऑफ का मतलब समझ आ गया। हुण आंदे ब्लो ओवर। ब्लो ऑफ ते ब्लो ओवर दे विच थोड़ा जा फर्क है, क्योंकि जो ऑफ लग जाता है ये मतलब होंदा है कि भी इग्नोर कर रहे हैं। बट सपोज तुहानू पूछा जाता है ब्लो ओवर, तो जो ब्लो ओवर का मतलब पूछा जाए तो इसका मतलब होंदा है कि एक तरीके दे नाल किसी चीज़ का अवे हो जाना, बट कोई सीरियस इफेक्ट ना आना। एग्जाम्पल के तौर पर कि यार अगर तुहाडे कोल 1000 रुपया है, ਉਹਦੇ ਚੋਂ 10 रुपए गुम भी गए तो कोई फर्क नहीं पएगा ज़्यादा, तो ब्लो ओवर है ना, ता कह सकते हैं टू पास ऑफ। ब्लो ओवर का मतलब कि कोई चीज़ अगर चले भी गई ना तो उसका कोई स्पेशल सीरियस इफेक्ट नहीं पएगा। तो सम फ्रेंड्स आर लाइक दैट, है ना। रन इनटू का मतलब होंदा है टू एक्सपीरियंस डिफिकल्टीज। जो तुसी अपनी लाइफ दे विच बहुत ज़्यादा कोई परेशानियां झेल रहे हो तो आप रन इनटू का इस्तेमाल करते हाँ। ब्लू आइड बॉयज़, ब्लू आइड बॉयज़ का मतलब होंदा है फेवरेट होना। लाइक यू चिल्ड्रंस, यू गाइज आर माई ब्लू आइड बॉयज़। ठीक है, अपने पेरेंट्स से बहुत प्यारे हैं, उन्होंने क्या, यू आर माई एप्पल ऑफ द आई, आप मुझे बहुत प्यारी हो। ठीक है, सो ब्लू आइड का मतलब फेवरेट्स होना। हुण देखो आप पहला ना 104 कर लिया ईडियम, सो वी विल रिवाइज 104 ईडियम फर्स्ट। पहले आप 100 अपने कंप्लीट करते हैं, फिर आप अगे वधांगे। अज ना 2 सैशनस आएंगे ईडियम के। अज 2 सैशनस मैं करवाऊँगी ईडियम के, और मैं ईडियम्स के ना क्वेश्चनस भी हुण तुहानूं करवाऊँगी ताकि तुहानूं पता लगे कि ईडियम्स के क्वेश्चनस नूं आपां किवें सॉल्व करते हैं। तो लैट्स रिवाइज वट वी हैव डन। स्वीपिंग स्टेटमेंट का मतलब होंदा है जो तुसीं बिना सोचे बोलते हो, थॉटलैस स्टेटमेंट। एट ऑल सी, जो तुसीं पजल्ड हो जाते हो, तुहानूं समझ नहीं आता, कन्फ्यूज हो। एनफ रिवॉल्व का मतलब जो तुहानूं पूरी फ्रीडम दी जाती है अपने डिसीजन नूं टेक करन लई। बाय फिट्स एंड स्टार्ट, जो तुसीं कोई काम जिहड़ा है इनरेगुलर कर रहे हो। फेल ऑफ का मतलब होंदा है तुसीं जिहड़ा ट्रबल दे विच आ गए हो। टोकन स्ट्राइक का मतलब एक इदां दी स्ट्राइक जो आपां एज अ वार्निंग देने हाँ। फेस द म्यूजिक, अगर तुसी कोई गलती की है तो उसकी सज़ा भुगतन नूं तैयार हो। फेस द म्यूजिक। लुक डाउन अपॉन, जो तुसी बहुत ही हेट करते हो इंटेंसली। फ्लॉगिंग अ डेड हॉर्स का मतलब ये होंदा है कि अपना टाइम उस चीज़ से वेस्ट करना जिदा कोई भी रिजल्ट नहीं आएगा। अंडर अ क्लाउड का मतलब ये होंदा है कि तुसी डाउट दे विच हो। ग्रीन थंब का मतलब ये होंदा है कि तुहाडा इंटरस्ट जिहड़ा है नैचुरल चीज़ां दे उत्ते है। प्लेड अ हवॉक का मतलब होंदा है डिस्ट्रक्शन करना। नो लव लॉस्ट बिटवीन, मतलब कि 2 पार्टीज़ हैं, उन्हां दे विच कोई ज़्यादा बन नहीं रही। लाइक फॉर एग्जाम्पल इंडिया एंड द पाकिस्तान। फेयर एंड स्केयर का मतलब होंदा है ऑनेस्ट होना। वाइट एलिफेंट का मतलब होंदा है कि कॉस्टली, कोई चीज़ बहुत ज़्यादा कॉस्टली है और एक्चुअली विच उहदा इन्नी ज़्यादा कॉस्ट है भी नहीं। आउट एंड आउट यानी कि टोटली, सारी चीज़ा टोटली रिप्रजेंट करना। मैं आउट एंड आउट सिलेबस कवर कर लिया है। ऑन द कफ यानी कि उधारी ते होना। डज नॉट होल्ड द वाटर, भाई डज नॉट शेयर उड़ता है कि ये स्टोरी वाटर होल्ड कर दी है, नो।
A wild goose chase, futile chase, search ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਰਚ ਕਰਕੇ। ਇਨ ਅ ਟਾਈਟ ਕਾਰਨਰ, ਡਿਫਿਕਲਟ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ। ਗੋਇੰਗ ਪਲੇਸਿਸ, ਟੈਲੈਂਟਡ ਹੋਣਾ ਤੇ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੋਣਾ। ਇਨ ਕੋਲਡ ਬਲੱਡ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਹਿੰਦਾ ਦਾ ਮਰਡਰ ਕਰਨਾ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮਤਲਬ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਮਰਡਰ ਹੋ ਜਾਵੇ। ऑफ एंड ऑन, ओकेजनली कोई काम करना। हार्ड एंड फास्ट होना, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होना, लाइक अवर पेरेंट्स इज़ वेरी हार्ड एंड फास्ट। टुक टू द हील्स, रन अवे करना, डरना, जिवें चोर एक पुलिस नूं देखदे होए भजदा है। टू कीप अप विथ, टू कीप इन टच, टच दे विच रहना किसी दे नाल। मेक अ क्लीन ब्रेस्ट, सारी चीज़ां कन्फेस कर देना, कुछ भी रिजर्व नहीं रखना। हेड्स विल रोल, ट्रांसफर विल टेक प्लेस होएगा। मेक नो बोन्स अबाउट यानी कि डू नॉट हेजिटेट एनीथिंग, बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं करना कह लो। ऑन डू नॉट हैव एनी हेजिटेशन इन एनीथिंग, ठीक है। टेक आफ्टर, रिसेंबल्स करना। टू स्टार्व ऑफ, किसी चीज़ नू पोस्टपोन करना। टू गिव अ पीस ऑफ माइंड, किसी नू जिहड़ा है कोई तुहानू परेशान कर रहा है, ठीक है, उन्होंने परेशान करन देना तो पीस ऑफ माइंड आपां दे देने उन्होंने। रेस्ट ऑन लॉरेंस, चेंज ना होना, पास दे विच रहना, आलसी बनना, ठीक है। पे थ्रू नोज, जब तुसीं बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली प्राइस जिहड़ा है पे करदे हो। योर पेरेंट्स पे थ्रू नोज फॉर योर एजुकेशन, हैव पे थ्रू नोज, हैड सॉरी, कि उन्होंने बहुत एक्सट्रीमली हाई प्राइसेस पे किए यार तुहानू एजुकेटेड करन वास्ते, ठीक है। ड्रॉन फैंसी, अपनी इमेजिनेशन यूज़ करना। टर्न एंड ऑनेस्ट लिविंग, अच्छी लेजिमेट लिविंग करना। गिव द गेम अवे, गिव आउट द सीक्रेट देना। चीक बाय जॉल, बहुत ही नियर होना। गिव इन, यील्ड, रन राइट, एक्ट विदाउट स्ट्रेन। हुण ये सारे इडियम्स रिवाइज तुसी करोगे, अगले जड़े लेक्चर पहले वाला लेक्चर है वॉच करो, मैं बहुत अच्छे तरीके नाल समझाए है। अच्छा हुण आ जाओ आप थोड़े जे अगे वाले भी कर लेने, नहीं तो यार अपने रह जाएंगे, मैं होर भी करवाने है। ड्रॉपिंग नेम्स का मतलब होंदा है हिंटिंग एंड हाई कनैक्शन। मतलब कह लो कि सपोज करो यार पुलिस ऑफिसर ने तुहानू अरेस्ट कर लिया तो तुसी क्या यार दस्सां मैं किहनूं जानदा, तो यू आर ड्रॉपिंग द नेम्स जो जिसनों तुसी जिन्होंने तुसी जानते हो और जो बहुत ही हाई पोजीशन ते ने। तो ड्रॉपिंग द नेम्स का मतलब होता है हिंटिंग एट हाई कनैक्शन एंड मैंशन अ फेमस पीपल यू नो, और किसी नू इंप्रैस करन दे वास्ते भी। तेनू पता है मैं दिलजीत दोसांझ नू जानदा, तेनू पता है मैं सिद्धू मूसेवाले नू भी जानदा, मिलिया होया उन्हां नाल, ठीक है। आ रेड लेटर डे, कोई भी चीज़ अगर रेड कलर जिथे होंदा ना बहुत इंपॉर्टेंट होंदा है। सो रेड लेटर डे का मतलब ये होंदा है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट डे होना। फॉर एग्जाम्पल अगर साडा किसी दिन नू एग्जाम है, दैट इज़ अवर रेड लेटर डे, ठीक है। बोन टू पिक, बोन ऑफ कंटेंशन मतलब कह लो कि किस करके लड़ाई हुई, लाइक बैटल ऑफ प्लासी किस करके हुई, ਇਹਦਾ कॉज की सीगा। रिवॉल्ट ऑफ 1857 किस करके हुई, ਇਹਦਾ कॉज की सीगा। ਇਹ बोन ऑफ कंटेंशन सी जिसनों ਆਪਾਂ कहने आ कि एक्चुअली ਦੇ ਵਿੱਚ कॉज की सीगा बैटल ਦਾ, कि मेजरली बैटल जड़ी है वो अपनी क्यों हुई। अ स्टोन्स थ्रो, कोई चीज़ बहुत ही नियर होना, कि मैं पत्थर मारूंगी या ज़्यादा ज़्यादा कितनी दूर चला जाएगा, तेनों कहने स्टोन्स थ्रो, कोई चीज़ बहुत नियर होना। स्ट्रक अ चिल टू द हर्ट, मतलब कहते अराउज फेयर या टू मेक समबडी अफरेड, किसी नू जड़ा है डराना या तो फेयर कढ़ना, मतलब एक तरह डराना। कई मूवीज़ इदां दी होंदी है कि स्ट्रक अ चिल टू द हर्ट, जो डरा दिता सानू। एंड इन अ फियास्को, एंड इन अ फियास्को का मतलब होंदा है अटर फेलियर, यार मेरी जी तैयारी सी वो एंड इन द फियास्को हुई, क्यों यार मैं जो तैयारी की सी यार वो रिजल्ट आया ही नहीं, पेपर वधिया ही नहीं होया। फॉल बैक, टू टर्न और मूव बैक, समटाइम्स कुछ सिचुएशंस दे विच सानू बहस करन दी बजाय फॉल बैक होना चाहिए, सानू पिछे हट जाना चाहिए है। तो उस इस ईडियम नू उस सिचुएशन दे विच आपां रिप्रजेंट कर सकते हाँ। हुण ईडियम्स का इस्तेमाल किवें किया जाता है या किहड़े-किहड़े सेंटेंसिस इहदे नाल बन सकते हैं, इहदे लई तुहानू रेगूलरली लेक्चर्स लैणे पैणगे, क्योंकि इंग्लिश ग्रामर एंड इंग्लिश लैंग्वेज और इंग्लिश वोकैबलरी एक इदां दा खेल है जो डेली पढ़न दे नाल आंदा है, ठीक है। डेली 10-15 मिनट अगर तुसीं पढ़ोगे,
ਬਟ ਡੋਂਟ ਵਰੀ ਅਬਾਊਟ ਦੈਟ। ਆਈ ਐਮ ਥਿੰਕਿੰਗ ਕਿ ਯਾਰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਇੰਨੀ ਟਫ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਈਜ਼ੀ ਕਰੀਏ। ਤਾਂ ਡੇਲੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਵੀ ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਬਟ ਮੈਂ 10-15 ਮਿੰਟ ਹੀ ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਉਂਗੀ। ਉਨਾ ਹੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਓਗੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜੇ ਹੋਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਨ ਆਫ ਦਾ ਈਜ਼ੀਐਸਟ ਸਬਜੈਕਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਐਂਡ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਬਿਕੋਜ਼ ਵੈਨ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜੋਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਜੋਬ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਟਾਕ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ਰਸ ਜੋ ਫੁੱਟ ਪਾ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਹੈ, ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਆਉਂਦੀ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਬਣ ਜਾਓ ਨਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇੰਗਲਿਸ਼ ਇਜ਼ ਜਸਟ ਅ ਲੈਂਗੁਏਜ। ਇੰਗਲਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਟ ਆਪਾਂ ਕੰਪੀਟੀਟਿਵ ਐਗਜ਼ਾਮ ਵਾਸਤੇ ਪੜ੍ਹਨੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ। ਸੋ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਏਗੀ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਯਾਰ ਡੇਲੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਦੱਸ ਦੇਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆ ਜਾਓ ਅਗਲੇ ਵੱਧਦੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਟਰਨਸ ਅਪ ਵਨਸ ਨੋਜ਼ ਐਟ। ਯਾਰ ਨੱਕ ਚੜਾਉਣਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਨੱਕ ਕੋਈ ਚੜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਐ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਸਰਿਸਪੈਕਟ ਹੀ ਕਰੇਗਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਟਰਨਸ ਅਪ ਵਨ ਨੋਜ਼ ਐਟ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਟੂ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਿਸਪਾਈਜ਼ ਜਾਂ ਡਿਸਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਨਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਨਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਟਰਨ ਵਨਸ ਹੈਡ to feel proud in a way that other people find it annoying. Like I find very annoying when an educator, when a teacher feel proud कि यार ਉਹਦੇ ਤੋਂ better ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। I find it, you found it ना। अगर कोई कहे यार मेरे तो better कोई नहीं, is it possible? No। So कोई अपना सर इदा ਉੱਚਾ ਕਰੇਗਾ ਯਾਰ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਨੀਚਾ ਦਿਖਾ ਦੇਵੇ ਤਾਂ annoying ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਉਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਤੇ ਟਰਨਸ ਵਨਸ ਹੈਡ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਈ ਐਂਡ ਡਰਾਈ, ਨਿਗਲੈਕਟਿਡ ਕਰਨਾ, ਟੂ ਲੀਵ ਸਮਵਨ ਹੈਲਪਲੈਸ। ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਕੋਈ ਪਰਸਨ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਹੈਲਪਲੈਸ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਹੈਲਪਲੈਸ ਯਾਰ ਉਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਟੇਕ ਫॉर ਗ੍ਰਾਂਟਿਡ। ਟੇਕ ਫॉर ਗ੍ਰਾਂਟਿਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਾਂ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਬਲੇਸਿੰਗਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਟੇਕ ਫॉर ਦ ਗ੍ਰਾਂਟਿਡ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਹੀ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਉਹਨੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਲਾਈਕ ਵੀ ਟੇਕ ਗ੍ਰਾਂਟਿਡ, ਵੀ ਟੇਕ ਐਜ਼ ਗ੍ਰਾਂਟਿਡ ਅਵਰ ਹੈਲਥ, ਹੈ ਨਾ। ਆਪਾਂ ਟੇਕ ਫॉर ਗ੍ਰਾਂਟਿਡ ਲੈਂਦੇ ਆਪਣੀ ਹੈਲਥ ਨੂੰ। ਮਿੰਸ ਮੈਟਰ, ਮਿੰਸ ਮੈਟਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਫੈਕਟਸ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਮਿਕਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਯਾਰ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਤੋ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਿੰਸ ਮੈਟਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਿਕਸ ਫੈਕਟਸ ਦਾ ਹੋਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਾਂ 116 ਤੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਟਸ ਅ ਹੰਬਲ ਰਿਕੁਐਸਟ, ਪਿਛਲਾ ਪਹਿਲਾ ਲੈਕਚਰ ਰਿਵਾइज करो एंड दूजा लेक्चर भी रिवाइज करो। और मैं कोशिश करूँगी आज एक होर ईडियम्स की क्लास थोड़ी आ जाएगी। सो ईडियम्स एंड फ्रेजेस आप 800+ कंप्लीट करने हैं। सो वी हैव टू टेक अ मल्टीपल क्लासेस। सब मल्टीपल क्लासेस मैं यूट्यूब पर पा दूँगी और इसमें तुसी पहला 116 नंबर तक जिहड़ा है रिवाइज करो, फिर आप जिहड़ा है इस तो अगे करते हाँ, ठीक है। और सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्सटीट्यूशनस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी आएंगे, इन्हां दी लिस्ट भी आएगी, पहले इन्ना रिवाइज कर लो फिर आप आगे करांगे। टेक केयर गाइस।